ओके, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर, ये नज़र आ रही है। चलें, ठीक। अब सो लेट्स बिगिन। अच्छा जी, हाँ, ओके। माय नेम इज़ डॉक्टर ईशान भट्टी, और जैसे कि आप लोग ऑलरेडी मुझसे वाकिफ़ हो गए, ठीक है। सो आज के इस बेसिकली एक ट्रेनिंग सेशन में वी विल बी मॉडलिंग ताजमहल। और इसको मॉडल करने की वजह ये है कि ये आर्किटेक्चरल मॉडलिंग एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर रहे थे, और उसके अलावा कुछ आर्किटेक्चरल मॉडलिंग के प्रिंसिपल्स वगैरह हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने होते हैं। तो आई थॉट कि इट्स अ गुड थिंग कि अगर हम मॉडल इस तरह के करें इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे माया के टूल्स जो हैं मॉडलिंग के, वो हम आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ नॉट ओनली पॉली बट नर्व्स और सरफेस को भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में जो है वो माया की मुख्तलिफ चीज़ों को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, और उसके साथ साथ जो है मॉडलिंग के टेक्निक्स और टूल्स के ऊपर जो है वो एक्सप्लोर किया जाएगा, ओके। एनी प्रॉब्लम, एनी चीज़ यू डोंट अंडरस्टैंड, आई विल ट्राई कि आपको इसकी फाइल्स में साथ साथ शेयर करता चाहूँ, ताकि आप भी उसी तरह से काम करें, और फिर जो प्रॉब्लम आता रहा है उसको फिर हम डिस्कस करते रहेंगे, और आप भी साथ में मेरे बेसिकली जैसे थोड़ा सा लेक्चर 1 आधा घंटे का डे अटेंड करें, उसके बाद फिर आई विल गिव यू टाइम कि भाई आप इसको फिर बनाएं, फिर नेक्स्ट डे हमें आके चेक करें, ताकि एक साथ जो है वो प्रोसेस भी आपका चलता रहे, और फिर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उसको डिस्कस कर सकें, जो चीज़ नहीं हो रही तो हम उसको आराम से ट्राई टू सॉल्व करें, ताकि आप भी साथ साथ बेसिकली इस चीज़ को सीखते चलें, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। बेसिकली हमें अब ये ताजमहल मॉडल करना है, ओके। इट्स अ वेरी फेमस मॉन्यूमेंट, और इसके बारे में तकरीबन सबको ऑलमोस्ट पता ही है हमें। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके, और इट हैज़ अ नाइस डिटेल्ड एस्पेक्ट्स इन ज्योमेट्रिकल थिंग्स विद इन इट। वी विल ट्राई टू मॉडल इट एज क्लोजली एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, ठीक है, ताकि मेजर चीज़ें हम इसमें एग्जैक्टली डिटेल के साथ दे सकें। फॉर एग्जांपल इसमें ऑल दीज कर्व्स जो इसकी गुंबद के अंदर दिए हुए हैं, वी नीड टू इंश्योर कि हम वो चीज़ की इसके अंदर दे सकें। इसके साथ साथ इफ़ यू लुक एट द बॉटम, यहाँ पे भी जो है वो ग्रेविंग्स और इनग्रेविंग्स और उसके सारे पैनल्स हैं, वो हमें कोशिश करेंगे सब देंगे। गुंबद यहाँ से लेकर मेन बिल्डिंग तक के जितने भी मीनार्स गुंबद्स हैं, इनके इंटरनल कट्स हैं, जो वॉल्स के ग्रूव्स हैं, वी विल ट्राई के कुछ चीज़ें टेक्सचर्स के थ्रू भी होंगी, लेकिन मेजर चीज़ें जो हैं हम मॉडल करके उसको स्पेसिफाई करें। फॉर एग्जांपल इवन ये स्मॉल पिलर है, यू कैन सी दिस कि वो पिलर भी एक्चुअली पूरा राउंड फॉर्म में ऊपर से नीचे तक आ रहा है। तो एज मच डिटेल्ड इरादा यही है कि एज मच डिटेल हम इसके अंदर दे सकें, वो हम उसको फॉलो अप करें, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड न्यूमरस अमाउंट ऑफ पिक्चर्स फॉर ताजमहल, और इसको फिर हम उसी तर्ज पे मॉडल करेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये नीचे बेस है, तो नीचे बेस के भी अंदर आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर हमारे पास इस तरह से ये इंग्रेविंग की गई है, और ये पूरा एक पैनल बनाया है। फिर ऊपर का एक पैनल की इंग्रेविंग है, वो बना हुआ है। नीचे का यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि थोड़ा सा बिल्कुल सीधी जमीन नहीं आ रही, यहाँ पे भी स्कार्टिंग एक बनी हुई है, और वो पूरी यूं कंटिन्यू जा रही है नीचे तक, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि वी नीड टू इंश्योर कि वी डू अ डिटेल्ड मॉडल। अब इसमें फॉर एग्जांपल जैसे ब्लैक लाइंस नजर आ रही हैं, कुछ टेक्सचर्स नजर आ रहे हैं, तो ये फिर हम टेक्सचरिंग के थ्रू ही देंगे, क्योंकि फिर इनको मॉडल करने बैठे तो ये फिर विल टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, ओके। तो इरादा यही है कि हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये एक पैनल है, तो इसको डिटेल में मॉडल करें। इसका ये जो फ्रेम बाहर इम्पोस्ट हमें नजर आ रहा है, वो हम करें। इसको अंदर से थोड़ा सा अंदर की तरफ धक्या हुआ है, ये बना के फिर इन्हीं को हम आगे फ्रेम्स में डुप्लीकेट करते चले जाएंगे, ठीक है। माइनर डिटेल्स जो हैं वी विल ट्राई टू कवर इट विद टेक्सचर्स, ओके। सो आई हैव लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट्स टू इट। ये उसका गेट है जो ऑपोजिट साइड पे है। फिलहाल इसका एम नहीं है, लेट्स सी, अगर हुआ तो फिर इसको भी हम simplified version बना देंगे, because I was not able to find too many reference images for these gates, but let's see, ठीक है। तो अगेन इन बिल्डिंग एनीथिंग यू नीड अ गुड रेफरेंस इमेजेस। किसी भी आर्किटेक्चरल मॉडलिंग को हम बनाने बैठे, स्पेशली इस तरह के मॉन्यूमेंट को, तो हमें रियल तस्वीरों की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है, ताकि हम उसको एग्जैक्टली उस तरफ से देख सकें। तो वी ट्राई टू डाउनलोड एज मैनी एज वी कैन, ओके। इंटरनेट इज़ अ वेरी वंडरफुल सोर्स, जिसके तहत आपको बहुत सारी चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मीनार था, तो इनके मीनार की क्लोजअप तस्वीरें हमें मिली हैं,
ओके, दे टिल लॉट ऑफ डिटेल, यार इसमें बहुत सारी डिटेल जो मीनार्स के अंदर हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, एक एक गुंबद के अंदर, एक एक गुंबद के अंडरनीथ जो है बहुत ज़बरदस्त डिटेल्स हमें नज़र आती हैं। अब उसमें से एक एक चीज़ तो ऑब्वियसली बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, डिपेंडिंग कि हम क्या करना चाह रहे हैं। बट फॉर एग्जांपल ये मेजर पिलर जो हैं और उसके गिर्द ये मेजर बार्स आ गए, और फिर ये ऊपर उसका जो एक चबूतरा टाइप या गैलरी टाइप का बना हुआ है, इसके अंदर भी अगर आप जाएं तो यू विल फाइंड कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इनसाइड इट। ठीक है, कि ये स्क्वायर बॉक्स आ गया, ऊपर इसको बॉल आ गया, ये प्लेट आ गई, इसके अंदर भी इंग्रेविंग की हुई है, ये भी इंग्रूव्ड है। ठीक है, अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कितना बारीकी से बनाना चाहेंगे, कितना सिंपल रखें, क्योंकि फिर हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमारे कंप्यूटर जो है वो इतनी डिटेल्ड मॉडल को हैंडल भी कर सकें। दूसरा मेजर इशू ये आता है कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा बारीकी में गए तो हमारे जो सिस्टम्स नॉर्मली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दे टेक्निकली आर इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग सच ए डिटेल्ड अमाउंट ऑफ ज्योमेट्री। तो वो फिर मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल और बारीकी की ज्योमेट्री को हमारे कंप्यूटर सही से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हम इतने हाई फाई सिस्टम तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें उस चीज़ का भी मद्देनजर रखना है कि यार हम ऐसा भी ना बनाने बैठ जाए कि एंड में पता चला कि आधे में हमारा पीसी जो है वो माया को हैंग कर रहा है। ठीक है, सो बहरहाल ये रेफरेंस इमेजेस हैं। आई विल बी शेयरिंग दिस फोल्डर विथ यू, और मैं इसका फोल्डर को जो है जिप करके आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, सिस्टम में डाल देंगे हम, ताकि आप जो है इन्हीं फाइल्स को रेफर कर सके। वरना अगेन ये सारी गूगल से उठाई हुई हैं, सो यू कैन use these images from Google as well. Okay, in fact we need to download few more images as well. If I go here, imagsimages.google.com, ठीक है, तो यहाँ पे आके हम फॉर एग्जांपल सर्च करते हैं ताजमहल क्लोजअप रेफरेंस। ठीक है, so when you search for close-up reference images, you would find कि you get a very nice and close-up reference images of Taj Mahal. तो यहाँ से हमें कुछ बारीक डिटेल इमेजेस मिल जाती हैं। अगर आप खुद ने विजिट किया हुआ है तो यू कैन टेक अ वेरी क्लोज-अप इमेजेस ऑफ दैट प्रोडक्ट योरसेल्फ एज वेल, लेकिन क्योंकि हमने नेट का सहारा लेना है तो वी नीड टू फाइंड गुड इमेजेस फ्रॉम दैट पॉइंट। अच्छा, प्रिंसिपल मॉडल करने का यही है, कोई भी आप आर्किटेक्चरल बिल्डिंग बनाने बैठेंगे तो बेसिकली हमें इसी तर्ज के ऊपर काम करते हैं कि हमें रेफरेंस इमेजेस चाहिए होती हैं उस स्पेशल, अगर वो इस तरह का हिस्टोरिकल बिल्डिंग है तो। ठीक है, तो उसकी हमें इस तरह की रेफरेंस इमेजेस जितनी ज़्यादा मिलेंगी उतना ही हम एक्यूरेटली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर वो कोई भी बिल्डिंग हो, तो वी ट्राई टू डू आवर रिसर्च पार्ट एट इनिशियल लेवल एंड वी ट्राई टू सर्च डिफरेंट एंगल्स के, जितने ज़्यादा एंगल्स हमें उसकी तस्वीरें मिल सकती हैं हम उस तस्वीरों को यूज़ करें, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली कि मुझे कौन सी चीज़ किस तरह बनानी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम उन इमेजेस को रेफर करते हैं और उस इमेजेस की जो बेसिक डिटेलिंग है उनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने मॉडल की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो नाउ फॉर एग्जांपल मैं एक अपनी मेन रेफरेंस इमेजेस को फिलहाल फोकस में रखता हूँ, विच वुड बी इफ आई क्लोज दिस। फॉर एग्जांपल मैंने एक रखी हुई थी, कहाँ गई, I think not this one. ठीक है, ये वाली। चलें, तो फॉर नाउ हमने एक ये रेफरेंस इमेजेस उठाई हुई हैं और मुझे फिलहाल इसको जो है यूज करना है फॉर मेजर मेन स्ट्रक्चरिंग पर्पस ऑफ माय ताजमहल। ठीक है, सो व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू मॉडल सच अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, तो उसके बहुत सारे तरीकेकार होते हैं। ठीक है, हर किसी का, हर आर्टिस्ट का अपना एक अपना तर्ज पे होता है। कुछ लोग इसको पीस बाय पीस मॉडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने एक मीनार के बेसिक टुकड़े को मॉडल किया, पूरा कंप्लीट किया, फिर उसको डुप्लीकेट करके रखा। तो ये पहले मीनार को पूरा मैंने कंप्लीट किया, फिर मैंने इसके बेस को पूरा एक एक पीस को कंप्लीट किया, एक एक टुकड़े को कंप्लीट करते गए और आगे बढ़ते गए। ठीक है, ताजमहल हो गया, इस पूरे महल की मेन बिल्डिंग को फिर हमने पहले एक वॉल के हिस्से को मॉडल किया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें को, इस तरह करते करते इसको कंप्लीट किया, फिर उसके ऊपर के एक मीनार के भी एक एक हिस्से को। तो हम पीस बाय पीस मॉडल करते जाएं और फिर उसको मुकम्मल करें। इस तरह से भी किया जा सकता है, आपकी मर्जी है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि रफ सा स्केच पूरी बिल्डिंग का बना देते हैं और फिर उसके हिस्सों को, टुकड़ों को मॉडल करते जाते हैं और डुप्लीकेट किया जाता है। ठीक है,
तो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक नॉर्मल 10 मंजिला इमारत बनानी है तो मैं उसका नीचे का फ्लोर पहले डिटेल्ड बनाऊंगा, क्योंकि बाकी के फ्लोर डुप्लीकेट होकर सेम के सेम आ जाते हैं हमारे पास, तो वो आसान सा रहता है। कहीं कहीं पे जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये होगा कि मुझे एक मीनार बनाना आसान हो जाएगा, उसके बाद मैं मीनार को डुप्लीकेट कर दूंगा। टेक्निकली देखा जाए तो ये एक ही गुंबद है जो फिर यहाँ पे इन्होंने रिप्लीकेट किया हुआ है, तो मैं जब ये गुंबद बनाऊंगा तो इसी गुंबद को फिर मैं एक ही दफा डिटेल में बनाऊंगा और फिर इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अगर वॉल्स को नोट किया जाए तो ये वाला जो हिस्सा है वॉल का, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जूम करें तो ठीक है, ये वाला हिस्सा अगर नोट किया जाए तो ये वही हिस्सा है जो फिर डुप्लीकेट होकर यहाँ पर भी आ रहा है, सिर्फ विड्थ में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये हिस्सा थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है। फिर यही हिस्सा डुप्लीकेट होकर यहाँ पे आ रहा है और इसी तर्ज पे यही हिस्से फिर जो आपके चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं बिल्डिंग बनाने बैठा तो मुझे पहला फोकस होना चाहिए इस बिल्डिंग के इस मेजर पार्ट के ऊपर। वंस आई मॉडल दिस पार्ट तो मुझे फिर उसको डुप्लीकेट करना और मेरी इमारत कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से ये वाला जो गेट है, ये मेन गेट जिसका है, ये भी वही है जो एक साइड पे, दूसरी साइड पे, तीसरी साइड पे, चौथी साइड पे, चारों साइड पे एग्जैक्टली इसी तरीके से डुप्लीकेट किया हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमें बेसिक फोकस होगा वो समझो इस पहले पार्ट के ऊपर रखना होगा, ये वाले के ऊपर। ये बना दिया पहले हिस्सा, उसको डुप्लीकेट करके इधर रख दिया, ये हिस्सा बना दिया तो ये चारों हिस्सा बन गए कंप्लीट, फिर इसको हमने डुप्लीकेट करके चारों तरफ रख देना है, हमारा मॉडल बन जाएगा। तो व्हेनेवर वी स्टार्ट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट तो हमें पहली चीजें ये देखनी होती है कि मुझे इसका स्ट्रक्चरिंग मॉडलिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, क्या करना है, कौन सी चीजों के ऊपर मुझे फोकस में रखना है, ताकि मैं जो है उसी को मॉडल करूँ फिर उसको डुप्लीकेट करूँ तो मेरा सिस्टम इजीली क्रिएट हो जाए, ठीक है। वरना फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे बस बिस्मिल्लाह करके शुरू कर दिया तो उसमें ये होता है कि फिर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी कि यार अब क्या करूं, आगे कैसे करूं, चीजों को कैसे करूं। तो बनाने से पहले हम 2-3 मिनट उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। पहली स्टडी हमने की रिसर्च के हिसाब से कि तस्वीरें नेट से डाउनलोड की, मुख्तलिफ एंगल्स और जावियों से उसको थोड़ा एनालाइज किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि अब उसको थोड़ा सा और स्टडी करना है कि हमें किस तरीके से उसको बनाना चाहिए। कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी आर्किटेक्चरल हो, इवन कैरेक्टर्स हो, कोई भी आप मॉडल करने जाए तो 2 मिनट लगा के पहले उसको थोड़ा सा ज़हनशीन कर लें कि यार हमें इसमें किस तरीके से प्रोग्रेस करना है, क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। उससे थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाता है। इसी तर्ज पे जब मैंने इसका पैनल दिखाया था, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कम बैक हियर, ओके, नीचे कहाँ गई, इसकी एक तस्वीर थी हमारे पास, अल्लाह अकबर, ये वाली, ठीक है। तो यू वुड नोट के ये जो पैनल है ये भी एक ही पैनल बना हुआ है और यही पैनल फिर डुप्लीकेट 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 करके स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इसका भी स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वो सेम है और वो डुप्लीकेटेड और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बना हुआ है। तो वी नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा भाई ठीक है, इसकी मुझे उसी तर्ज के ऊपर काम करना है, ठीक है। बाकी जैसे फ्लोर हो गया तो वो तो ऑब्वियसली टेक्सचर आएगा, वॉल्स और मटेरियल इसके जो है वो टेक्सचरिंग फेज के अंदर हम सब जाके कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन नाउ, वी कम इनसाइड माया 2018, ओके। और इसके अंदर से हम फिर काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे इसमें एक चीज को और जहन में रखना है वो इसका इटसेल्फ ओवरऑल मैप है। तो मैंने अगेन नेट से इसका एक मैप लिया हुआ है, दिस इज द एंटायर एरियल व्यू ऑफ मैप। लाइक आई सेड इनिशियली मेरा फोकस सिर्फ ताज पर होगा इटसेल्फ पे, इसके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के ऊपर फिर हम ज्यादा फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आई डोंट हैव अ डिटेल पिक्चर्स। बट एट द एंड ऑफ द कोर्स लेट्स सी कि इसमें टाइम कितना लगता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि एक दिन में चीज बन जाएगी या 2 से 3 घंटे या 4 घंटे लगेंगे, पर जब एक्सप्लेन करने बैठता है, जैसे अभी मैंने 15-20 मिनट सिर्फ इस पर बात की है कि यार क्या करना चाहिए, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसीलिए मेरा मेजर फोकस होगा पहले इस पे, अगर टाइम रहा तो फिर हम इसकी बाकी एनवायरनमेंट को भी क्विकली कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जो है हमें सबसे पहले उनको मद्देनजर रखना है कि यार व्हाट इज माय मेजर स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। आई थिंक ये वाला एक उठा लेते हैं,